ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ध्यान वाहिनी अध्याय 4 प्रबोध 4। सतोगुणी ध्यानी का लक्ष्य। ध्यानी के लिए आत्मानंद की प्राप्ति प्रधान है, किंतु इसके साथ ही साथ लोकहित भी नितांत आवश्यक है। इनकी प्राप्ति के लिए कतिपय कायिक, वाचिक व मानसिक संयम आवश्यक है। उसे पापों से बचना चाहिए। ये 10 पाप हैं। कायिक पाप 3 हैं, वाक संबंधी पाप 4 हैं और मानसिक पाप 3 होते हैं। कायिक पाप 3 हैं। पहला, चेतना को क्षति पहुंचाना। दूसरा, पर स्त्री पर आसक्ति। और तीसरा, चोरी करना। वाक संबंधी पाप 4 हैं। पहला, अनर्गल प्रलाप। दूसरा, कटुवचन। तीसरा, द्वेषपूर्ण भाषण। और चौथा, असत्य या मिथ्या भाषण। मानसिक पाप 3 हैं। पहला, पर धन पर आसक्ति या लालच। दूसरा, ईर्ष्या। और तीसरा, नास्तिकता। ध्यान प्राप्ति करने वाले साधक को चाहिए कि इन 10 पापों को अपने पास न आने दे। इनका पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। उसको ध्यान मार्ग में प्रोत्साहन देना चाहिए। मानव को कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से केवल शुभ कार्य ही करना चाहिए। अशुभ कार्य नितांत धर्म विरुद्ध होते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शुभम ही मंगल है और मंगल ही शिव अर्थात कल्याण है। ऐसे शुभ कार्यों से ही मानव शिवम में विलय हो सकता है। इहलोक और परलोक दोनों ही की प्राप्ति इसके द्वारा हो सकती है। वो अपनी भी उन्नति कर सकता है और अन्य लोगों का भी कल्याण कर सकता है। ज्ञान का फल हित है और अज्ञान का फल अहित। हित यानी शुभ कार्य के द्वारा ही शांति, संतोष, शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। वास्तव में सर्वजन हिताय कार्य मानव का कर्तव्य है। धर्म में अपना समय व्यतीत करना जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इस भौतिक संसार में बुद्धि सब चीजों की साक्षी है। वो उपाधि सहित होके चैतन्य रूप में रहती है। ये उपाधि सहित बुद्धि समष्टि रूप में ही माया है। माया रहित, माया विच्छिन्न चैतन्य ही परमेश्वर है। इसलिए ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए
माया का विच्छिन्न करना प्रधान है। माया को विच्छिन्न करने के लिए विवेचना शक्ति आवश्यक है। इसी का दूसरा नाम है विवेक। विवेक ही मानव का मूलाधार हित है, जो प्रकृति संबंधी प्रत्येक विषय को अपने संयम में रखता है। संपूर्ण जगत माया से संबंधित है, इसलिए जगत को असत्य मिथ्या कहा जाता है। जगत असत्य है, मिथ्या है, और हम में कुछ त्रुटियां हैं। केवल इतने ही ज्ञान से मानव आगे नहीं बढ़ सकता है और न परम सत्य पद को प्राप्त ही कर सकता है। गुणों के अभाव से वृद्धि नहीं पा सकता है। वृद्धि पाने के लिए केवल क्षेत्र योग्यता ही मिली है। इस योग्यता प्राप्त क्षेत्र में सुगुण रूपी बीजों को बोकर विवेक रूपी जल से सींचना चाहिए। समय की परिपक्वता से फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। यदि सुगुण रूपी बीजों को नहीं बोते हैं तो योग्यता प्राप्त क्षेत्र में भी अयोग्यता रूपी घास फूस उत्पन्न हो जाता है और वृद्धि को प्राप्त करता है। अच्छा उपवन न होकर झाड़ झंखाड़ पूर्ण घने जंगल में रूपांतरित हो जाता है। अविवेक या अहंकार रूपी अंधकार के कारण सुगुणों के अभाव की स्थिति प्राप्त हो जाने पर मानव यदि श्रद्धा एवं परिश्रम से सुगुण संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता तो साधक का जीवन सारहीन हो जाता है, शून्य हो जाता है और जीवन में कोई रुचि न होने से ऊब जाता है। तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि ये सब केवल शून्य है। इस अवस्था में मानस अनेक प्रकार की विपरीत शक्तियों के घात प्रतिघात में पड़कर चंचलता प्राप्त कर लेता है और सुगुणों की वृद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार का मन अत्यंत भयावह हो जाता है। मन की इस भयावह परिस्थिति में थोड़ी सी भी असावधानी से उसका सर्वनाश हो जाता है और साधक ने अब तक जो कुछ भी थोड़ी बहुत उन्नति की है वो नष्ट हो जाती है, जैसे बारूद के ढेर में अग्निकण पड़ जाने से भयानक विस्फोट हो जाता है। इसी प्रकार साधक का सर्वनाश हो जाता है। केवल गुणों की अभाव स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। वो जीवित होकर भी मरण की स्थिति का अनुभव करता है। उसका पीला चेहरा शव तुल्य दिखाई पड़ता है। वो निरुत्साहित दिखाई पड़ता है। विवेक रहित चिंतापूर्ण साधक श्रद्धा युक्त होने पर भी अनजाने इस दुरावस्था रूपी संकीर्ण पथ में पड़ जाता है और आत्महत्या कर लेता है। गुणहीन अवस्था की अंत में आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक पथ में शीघ्रता न करनी चाहिए। सर्वप्रथम मन में सुगुण संपदा पाने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। इसमें कमी होने से अनेक धीर साधक भी वर्षों तक तपस्या करने पर भी निरुत्साही हो जाते हैं और पथभ्रष्ट होकर दलदल में जा फंसते हैं। इसीलिए गुणाभाव स्थिति प्राप्त करना नितांत आवश्यक होने पर भी उसका प्राप्त करना विपदहीन नहीं है। मानस निष्क्रिय स्थिति में कभी नहीं रहता। वो सदैव किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है। अतः कामनाओं को दबाकर निष्कामना स्थिति स्थापित करनी चाहिए। सुगुण मन ईर्ष्या और द्वेष को दबा देता है और दूसरों की भलाई ही अपनी भलाई है, इस स्थिति में पहुंचता है। वो किसी की हानि नहीं करता है, सर्वथा सबका भला करने का ही प्रयास करता है। वो केवल सहनशीलता का गुण ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि क्षमा करना भी जानता है। असत्य की ओर नहीं झुकता है और केवल सत्य भाषण के लिए लालायित रहता है। सुगुण मन काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार से विलग हो जाता है और प्रशांत स्थिति को प्राप्त करता है। माया यानी भ्रामक स्थिति से छुटकारा पा जाता है और सर्वदा सर्वहितैषी ही रहता है। ऐसे मन से निर्मल प्रेमामृत धारा अखंड प्रवाह रूप से बहती है। सुगुण मन शक्तिशाली होकर आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करता है। अच्छे अच्छे गुणों एवं भावनाओं की ग्रहणशीलता उसमें रहती है। इसको ही केवल निर्गुण निर्मय निर्मल मन कहते हैं। ऐसा ही प्रशिक्षित मन सर्वेश्वर में विलय पाता है,
उससे एकाकार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसी अंतर्मुखी शांति का अनुभव करने का अवसर उपलब्ध होने पर भी मानव उससे अपरिचित होने से निज शांत, अचल, सत्य स्वभावों के लिए परदेशी यानी अजनबी हो गया है। आजकल के उद्वेग रूपी अनेक प्रकार के कल्लोलों सहित इस जीवन सागर में विश्रांति देने वाला तथा दे सकने वाला सत्य द्वीप केवल ध्यान मात्र ही है। जब हम सांसारिक कार्यों का प्रतिपादन करते हैं, सांसारिक विषयों पर ध्यान लगाते हैं, तो मन में वेदांतिक सत्य भी विद्यमान रहना चाहिए। करोड़ों वर्ष पूर्व के इस संसार की स्थिति का ध्यान करो। उस समय ये समस्त विश्व केवल दो वस्तुओं से पूर्ण था। एक तो ज्वालामुखी पर्वतों से निकलकर बहने वाला भयावह लावा प्रवाह जो पृथ्वी को जला दे रहा था और प्रलय का दृश्य उपस्थित किए था। दूसरी ओर साधारण दृष्टि से अगोचर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीवाणु अमीबा जो पत्थर की दरारों में या जल पर तैरते हुए विद्यमान थे, जो जीवन के अस्तित्व व तेज को सुरक्षित रखे हुए थे। इन दोनों में तुम किस बात पर विश्वास करोगे? जो विमर्श करते हैं वे इन जीवाणुओं का जिक्र ही नहीं करेंगे। उस समय निश्चय ही कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि भविष्य इन जीवाणुओं पर निर्भर है। प्रलयकारी भूकंप व प्रलयकारी लावा का प्रवाह दोनों का मुकाबला करके ये जीवाणु कैसे जीवित रह सकते हैं और कैसे जीवित रह सके हैं? क्या यह संभव है? मगर काल की गति कौन जान सकता है? इस जीवन शक्ति ने विजय पाई। आंधी, तूफान, अग्नि, जल इत्यादि पर विजय प्राप्त करके ये जीवाणु क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करता हुआ दैवी संपदा, कला, गान, नृत्य, शास्त्र, साधना संपन्न मानव रूप में विकसित हुआ, जिसने धर्म रक्षा में अपने को बलिदान कर दिया। अनेक प्रकार के सदाचारी व पवित्र पुरुष, यहां तक कि अवतारी पुरुषों को भी जन्म दिया। इन सब लोगों की जीवनियों से इतिहास भरा पड़ा है। चैतन्य देखने में आडंबर रहित दिखाई पड़ता है, किंतु प्रलय के महान आवेग से भी कई गुना बलवान है। इस प्रकार की तीव्र घटनाओं में पड़कर वो कभी कभी ऐसे मनुष्यों में विश्वास करने लगता है जो स्वयं माया के दास हैं, अपने विचारों को उग्रता से, तीव्रता से प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में यदा कदा चमत्कार के लक्षण भी हो सकते हैं, किंतु ये अस्थायी है, शाश्वत नहीं। स्थिति जब शांत होती है तो मानव चैतन्य माया रहित सत्य जगत में प्रवेश कर निमग्न हो सकता है। ये उच्चतम पद है जिसे ये प्राप्त कर सकता है। इस शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसी सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रशांत स्थिति में मानव ज्ञान पूरित प्रयत्नों से ध्यान की साधना से प्रवेश करके चैतन्य पद को प्राप्त करके उसके पूर्ण फल वैभव को अनुभव करके देव पद रूपी जीवन के गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इससे परिचय न होने के कारण मानव इसके लिए प्रयास नहीं करता। ध्यान से कोई आनंद का प्रारंभिक अनुभव कर सकते हैं। ध्यान साधना ही उसे प्राप्त करने का मार्ग है। इसलिए इस प्रशांति आनंदमय स्थिति से और उसकी पहचान से, उसके स्वभाव से मन को अवगत कराना चाहिए। उसके लिए मन को शक्ति पूरित करना सबका धर्म है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात की पूर्ण आशंका रहती है कि ऐसी आनंदमय स्थिति का केवल शून्य या निरर्थक कहकर उससे मुंह न मोड़ लें। किंतु यदि उसे विश्वास हो जाए कि चैतन्य के साथ तादात्म्य के क्षण भी समस्त शक्ति पूरित होते हैं और मानव क्रमशः अभिवृद्धि पाता है और सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है, तब मानव अपने प्रयास में शिथिलता नहीं आने देता और अंततो गत्वा बिना विघ्न बाधा के आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। इसी धारणा को आदर्श मानकर सभी लोगों को ध्यान करना चाहिए और
जप करना चाहिए। ध्यान के बाद ही समाधि का स्थान है। अष्टांग योग में ध्यान का स्थान सप्तम है। समस्त साधनाओं का मूलाधार ध्यान है। इस पवित्र समाधि प्राप्ति का जो राजपथ है, उसका त्याग मत करो। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम कौन हैं ये साई विषय पर भगवान बाबा के जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग प्रस्तुत करेंगे। भगवान बाबा के प्रथम दर्शन का सुअवसर मुझे वर्ष 1994 में प्राप्त हुआ, जब मैं अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ स्वामी के दर्शनार्थ हेतु यहाँ प्रशांति निलयम आया। उस वक्त मैंने यह देखा कि बहुत सारे भक्त जब स्वामी दर्शन के लिए आते थे तो कुछ लिखकर एक पत्र के माध्यम से स्वामी को दिया करते थे। मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी कुछ लिखकर स्वामी को दूं। और अगले दिन सुबह मैंने एक छोटे से कागज़ में कुछ स्वामी को लिखा और लिख के उसे अपनी जेब में रखा और स्वामी के दर्शन हेतु कुलवंत हॉल में पहुंचा। उस समय छोटे बच्चों को अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठाया जाता था। हालांकि मेरे पिताजी को उस दिन प्रथम पंक्ति में बैठने का अवसर मिला, पर मेरे मन में इच्छा थी कि ये पत्र मैं स्वयं अपने हाथों से स्वामी को दूं, इसलिए मैं उसे अपनी जेब में रखे रहा, अपने पिताजी को नहीं दिया। फिर स्वामी दर्शन के लिए आए। जैसे ही स्वामी साई कुलवंत हॉल में दर्शन के लिए प्रविष्ट हुए, मेरा पूरा ध्यान स्वामी के ऊपर केंद्रित हो गया। मैं स्वामी की ओर लगातार देख रहा था और उन्हीं के बारे में सोच रहा था, और मुझे इस बात का स्मरण नहीं रहा कि ये पत्र मुझे स्वामी को देना है। देखते ही देखते स्वामी बिल्कुल हमारे आगे की पंक्ति फर्स्ट लाइन के करीब आ गए और हमारी तरफ देखने लगे। मैंने स्वामी की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़ के स्वामी को नमस्कार किया। फिर भी स्वामी वहीं खड़े रहे। फिर स्वामी ने इंगित किया मेरी जेब की तरफ, इशारा किया कि ये पत्र है। तब मुझे स्मरण आया कि ये पत्र मुझे स्वामी को देना है, और मैंने ये पत्र निकाल के अपना हाथ बढ़ाया स्वामी की तरफ। स्वामी झुकते हुए तीसरे पंक्ति में ये पत्र मुझसे लिया, मुस्कुराए और अपना अभय हस्त मुझे दिया, और फिर स्वामी आगे की तरफ बढ़े। यह पहला दिव्य अनुभव है मेरा स्वामी के साथ। स्वामी ने इसके माध्यम से मुझे स्मरण कराया कि वो सदैव हमारे साथ हैं, हमारे अंतरस्थ हैं, और हमारे मन की सभी भावनाओं को पूरी तरह जानते हैं और प्रार्थनाओं को भी जानते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार समय बीतता गया। वर्ष 2010 में स्वामी के विश्वविद्यालय श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में मुझे MBA कोर्स में दाखिला मिला। इस दौरान स्वामी ने अनेक अवसरों पर
अपना आशीष मुझे प्रदान किया। अनेकों बार स्वामी ने अपना चरण स्पर्श दिया। इसी दौरान एक वाकया यह हुआ कि मेरी एक कज़िन सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया और मुझे जब परिजनों से ये सूचना मिली तो मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। मैं बहुत दुखी था और स्वामी से लगातार प्रार्थना कर रहा था कि स्वामी वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उस समय मैं हॉस्टल में था। फिर मेरे घर से कॉल आया कि तुम स्वामी को एक पत्र लिख के, एक प्रार्थना पत्र लिख के इस बाबत दे दो। मैंने स्वामी को एक पत्र लिखा और शाम को साई कुलवंत हॉल में वो पत्र लेके गया। उस दिन साई कुलवंत हॉल में शिव पार्वती कल्याणम का एक कार्यक्रम था और काफ़ी भीड़ थी। स्वामी दर्शन के लिए आए और जैसे ही स्वामी साई कुलवंत हॉल में आए, मैंने देखा कि उस दिन काफ़ी लोग स्वामी को पत्र देना चाह रहे थे, लेकिन स्वामी ने किसी से भी पत्र नहीं लिया। वो सीधे पुरुष की ओर आए जहाँ पुरुष लोग बैठे हुए थे और स्वामी इधर भी किसी से पत्र नहीं लिए। फिर जो 3rd ब्लॉक है साई कुलवंत हॉल का, जहाँ विद्यार्थी बैठते हैं, स्वामी उस तरफ आए। तो ये सब कुछ जब हो रहा था तो मेरे मन में काफ़ी डर उत्पन्न हो गया कि स्वामी पता नहीं ये पत्र आज लेंगे कि नहीं लेंगे। स्वामी तो हमारी प्रार्थनाओं को जानते हैं, लेकिन अगर ये पत्र नहीं लेंगे तो मैं घर पे क्या बताऊंगा कि स्वामी ने पत्र नहीं लिया। वो लोग और घबराएंगे कि क्या ऐसा हो गया कि स्वामी ने इस पत्र को स्वीकार नहीं किया। मेरे मन में इस तरह के विचार चल रहे थे। स्वामी बिल्कुल हमारे नज़दीक आए और मैंने उठ के स्वामी को ये पत्र देने की कोशिश की। तुरंत स्वामी ने वो पत्र को ले लिया और वो पत्र को लेने के बाद स्वामी स्टेज पे जाके बैठे और उस पत्र को स्वामी ने खोला, पढ़ा। पढ़ने के बाद स्वामी ने मेरी तरफ देखा भी, तो मुझे बहुत ही संतुष्टि हुई कि स्वामी ने इस पत्र को स्वीकार किया। और मैंने देखा कि उस दिन कुलवंत हॉल में स्वामी ने सिर्फ एक ही पत्र, जो मेरा पत्र था, उसे लिया। स्वामी उसे पढ़े तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ठीक है, स्वामी ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। छोटी सी बात है। हमारे मन में विचार था कि अगर स्वामी नहीं लेंगे पत्र तो मैं क्या करूँगा, लेकिन स्वामी ने उसको भी पूर्ण किया। और इसी प्रकार हमारा MBA फर्स्ट ईयर का समय बीतता गया। अनेकों अवसर पर स्वामी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मेरी हर प्रार्थनाओं को, चाहे मैंने लिख के स्वामी को दिया या मन में सोचा, सब कुछ स्वामी ने पूर्ण किया। और MBA फर्स्ट ईयर जैसे ही हमारा 2011 में मार्च में फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशंस ख़त्म हुआ, 24 अप्रैल 2011 को स्वामी ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। यह सुनकर मैं तो घर पे था, मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ कि अब स्वामी हमारे बीच नहीं है मानव शरीर में। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि जब हम 2nd ईयर में जाएंगे, जो हमारा 2nd ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को स्वामी बहुत कुछ देते हैं। फिर मेरे मन में रहा कि अब तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। हम प्रशांति निलयम जाएंगे अपने दूसरे ईयर MBA कोर्स के लिए, लेकिन स्वामी वहाँ नहीं होंगे। कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? किससे हम अपनी बातों को कहेंगे? स्वामी ने तो शरीर त्याग दिया है। इन सब विचारों के बीच 25 अप्रैल को मैं स्वामी के मानव शरीर के अंतिम दर्शन हेतु यहाँ प्रशांति निलयम आया। स्वामी का दर्शन किया और वापस घर लौट गया। वापस घर लौटने के बाद मेरे मन में इस प्रकार का विचार लगातार चल रहा था कि अब स्वामी से मेरे कैसे वार्तालाप होगा, जो मैं स्वामी से मन ही मन करता था। क्या स्वामी मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उसे पूर्ण करेंगे? इन सब के बीच मैंने अपनी एक डायरी निकाली, जो फर्स्ट ईयर MBA के दौरान मैं रोज़ उसमें अपने संस्मरण लिखा करता था। जब भी साई कुलवंत हॉल मंदिर से दर्शन के बाद मैं लौटता था, जो भी हॉल में मेरे साथ होता था, रोज़ मैं रात्रि को उसे आके डायरी में उसे नोट किया करता था। वो डायरी निकाली और डायरी निकालने के बाद मैं पढ़ने पलटने लगा और उन सभी जो स्वामी ने मुझे अद्भुत और सुंदर संस्मरण प्रदान किए थे उसे पढ़ने लगा। और तभी मैंने यह देखा कि मैंने गिना कि स्वामी ने मुझे कितने बार पाद नमस्कार दिए, क्योंकि मैं स्वामी के पास 1994 से आ रहा हूँ। लेकिन पहली बार जब मैंने MBA में दाखिला लिया 2010 में, तो पहला पाद नमस्कार स्वामी ने मुझे तभी दिया। हर चीज़ का उचित समय होता है। स्वामी ने मुझे तभी चुना कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं। उसके बाद मैंने गिना तो मैंने ये पाया कि स्वामी ने कुल 49 बार 49 टाइम्स मुझे पूरे फर्स्ट ईयर MBA के दौरान पाद नमस्कार दिया। तो मेरे मन में फिर एक विचार आया कि स्वामी ने 50 बार भी नहीं दिया, अगर 50 बार भी देते तो पाद नमस्कार का अर्धशतक पूरा हो जाता। ऐसा विचार मेरे मन में आया। लेकिन स्वामी का ही दिया हुआ सब कुछ है। स्वामी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम मानव हैं तो हमें तृप्ति आसानी से मिलती नहीं। हमारे मन में बार बार कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पाने की इच्छा रहती है। इसी इच्छा के साथ मैंने सोचा कि 50 बार स्वामी अगर दे देते, ऐसा जस्ट मेरे मन में एक विचार आया। और उसी रात्रि को जब मैं सोया तो स्वामी स्वप्न में मेरे सामने आके खड़े हुए। स्वामी ने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद अपना चोला उठाया और आंखों से इशारा किया कि मैं स्वामी का पाद नमस्कार, चरण स्पर्श ले लूं। और मैंने स्वामी का चरण स्पर्श लिया
और स्वामी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब मैं उठा, मैंने स्वप्न के बारे में सोचा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि स्वामी सदैव हमारे साथ हैं। हर क्षण हर पल स्वामी हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और ज़रूर उसे स्वामी पूर्ण कर रहे हैं। मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि स्वामी जैसे पूर्व की भांति आज भी, जैसे स्वामी पहले जब शरीर में थे जिस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते थे, आज भी उसी भांति हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। स्वामी हमारे साथ हैं और उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी हुई है। तो स्वामी के बारे में अगर कहा जाए कि स्वामी कौन है, तो स्वामी का प्रेम हजार माताओं के प्रेम से बढ़ के है। हमारे माता पिता ने हमें इस मानव रूप में जन्म दिया है, लेकिन स्वामी तो हमारे डिवाइन मदर एंड फादर हैं, दैवी माता पिता हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। हमारी सभी बातों को वो सुनते हैं और हमारी सभी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। अंत में मैं इतना कहूँगा कि भगवान श्री सत्य साई बाबा इस धरती पर युगावतार हैं, युगावतार के साथ पूर्णावतार हैं और इसके साथ स्वामी प्रेमावतार भी हैं। स्वामी के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जय साई राम। నా శక్తులకు హద్దు లేదు, నా తత్వానికి ఏమాత్రం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క నియమం లేదు. అనంతమైనటువంటి యొక్క శక్తి, అనంతమైనటువంటి తత్వము, అనంతమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వము నా హస్తమందు ఉంటున్నది. मेरी शक्ति असीमित है, मेरे आध्यात्मिक स्वरूप की कोई सीमा नहीं है। अनंत शक्ति, सार और स्वरूप मेरे नियंत्रण में हैं। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे कौन है ये साई विषय पर भगवान बाबा के जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।